आज हम बॉड मास देखेंगे। बॉड मास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब भी आप किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं। बॉड मास का फुल फॉर्म क्या है? B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, देन D एंड M इज डिवीजन, N मल्टीप्लीकेशन एंड A एंड S इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसे लेफ्ट टू राइट करेंगे। ओके, तो हम इसका यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है बॉड मास के वो अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट्स। यहां पे हमें दो मेन ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक यहां पे है और एक यहां पे है। तो सबसे पहले हमें इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। दिस इज 14। ओके, क्योंकि आपके अंदर एक ही एक्सप्रेशन है, उसके अंदर एक एडिशन का एक्सप्रेशन है। 7 + 7 हो गया 14। अब जब आप इसको देखेंगे तो इसमें वापस अंदर और भी इसके एक्सप्रेशन में ज्यादा टर्म्स है। तो हमें क्या करना है? अब इसके अंदर वापस बॉड मास अप्लाई करना है। तो वापस बॉड मास अप्लाई करेंगे तो हमारा ये पहला टर्म हो जाएगा जो अगेन हो जाएगा हमारा 14। ओके, तो अगर मैं इस ब्रैकेट को लूं अभी तो ये मेरा हो जाएगा 7 / 7 14। और अगर आपका ये बीच में नहीं दिया हुआ है तो आपको पता ही है ये क्या होता है, 7 / 7 × 14। ओके, तो अब हमारा एक ब्रैकेट फिनिश हो गया। ओके, और अब मैं सारे एक्सप्रेशंस यहां अगर लेके आऊं वापस, 7² + 7 / 7 × 14 - 7²। अब हमारा इसके अंदर का ब्रैकेट रिजॉल्व हो गया, ये बाहर का एक ब्रैकेट रिजॉल्व हो गया। बट अभी हमारा एक ब्रैकेट बचा हुआ है। इस ब्रैकेट के अंदर अब हमको कोई भी ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, लेकिन अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या सॉल्व करेंगे? हमारे पास ऑर्डर नहीं है यहाँ पे कोई। ऑर्डर मतलब जैसे 2⁴ या 4⁻², जो एक्सपोनेंशियल्स होते हैं। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब ये बोलता है डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। अब हमें डिवीजन भी दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी दिख रहा है। तो हम पहले कौन सा करेंगे? तो इसके लिए आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट। तो आई विल गो लेफ्ट। 7 / 7 is 1 and then into 14। ओके, तो मैं पहले लेफ्ट से राइट में जाऊंगा। तो लेफ्ट में मुझे सबसे पहले डिवीजन मिला, मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अब मैं वापस आऊंगा। अब एक सिंपल एक्सप्रेशन है तो दिस बिकम्स 14। ओके, एंड देन अगेन आई कैन पुट द होल एक्सप्रेशन -7² + 7 / 7 × 14। और यहां का मैं ब्रैकेट हटा सकता हूं क्योंकि अब मेरा सिंगल नंबर बचा हुआ है। तो अब हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो गया? अब हमारा एक्सप्रेशन ऐसा हो गया। अब हमारे इसमें ऑर्डर भी है, डिवीजन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है। तो अब हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे? अब कोई ब्रैकेट नहीं है, तो अब आप सबसे पहले ऑर्डर्स को रिजॉल्व करोगे। ऑर्डर्स कौन कौन से हैं? 49 + 7 / 7 × 14 - 14 - 49। ओके, अब हमें करना है, अब हमारे पास इसमें क्या बचे? ऑर्डर सारे खत्म हो गए। अब हमारे पास कुछ डिवीजन है, कुछ मल्टीप्लीकेशन है और कुछ एडिशन, कुछ सब्सट्रैक्शन है। तो हमें पहले जो है लेफ्ट टू राइट जाना है और पहले हम इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को रिजॉल्व करने के लिए अगर आप देखो तो मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो सबसे पहले मुझे ये वाला मिलता है डिवीजन। तो मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा तो मेरा ये हो जाएगा 49 + 1 × 14 - 14 - 49। अब मेरे पास इधर पे देखो एक मल्टीप्लीकेशन बचा हुआ है। ठीक है, तो ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, नो ब्रैकेट नो ऑर्डर। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 49 + 14 49।
ओके, तो अब हमारा ब्रैकेट फिनिश हो गया, ऑर्डर फिनिश हो गया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फिनिश हो गए। अब यहाँ पे खाली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है, एंड अगेन वी विल गो लेफ्ट टू राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 माइनस 14 माइनस 49, एंड 69 माइनस 14 इज 49 minus 49, and this becomes 0. So that's how you solve the arithmetic expression following the rules of BODMAS. इसको यूएस में PADMAS बोलते हैं, but all the rules remain same. P is for parenthesis, which is bracket. E is for exponential, which is order. D and M is division and multiplication, and addition and subtraction. That is what A and S stands for. अगेन जब आप इससे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट कर पाएंगे, बट इस रूल्स का ध्यान रखिए, और जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं थोड़ा सा इसे वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। बाद में ये चीजें बहुत आसानी से आपको बहुत कम स्टेप्स में इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, बट इट विल ऑल कम जब आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट इट राइट देन टू गेट समथिंग wrong. Even if you get that wrong answer very fast, it doesn't help. So let's stop here. Hope you like this video. Do share and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye.